So hello friends, welcome back my channel. Let's learn English. Friends, first of all, I would like to say Happy New Year to 2023. फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का बायोग्राफी देखेंगे, जॉन मिल्टन का वर्क्स देखेंगे, जॉन मिल्टन जो क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या वर्क्स है वो देखेंगे और वो समझेंगे। फ्रेंड्स, जो झारखंड पीजीटी से जो पीजीटी कर झारखंड पीजीटी हो या टीजीटी हो, लेकिन पीजीटी में आपको झारखंड पीजीटी में आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन इंक्लूडेड है। जॉन मिल्टन का क्या इंक्लूडेड है? जॉन मिल्टन का एक वर्क्स है जो महान और सबसे जो ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया वर्क्स है वो है पैराडाइज लॉस्ट। आप लोग का अभी बताएंगे पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है आइम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आइए बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जॉन मिल्टन का बायोग्राफी देखेंगे तो इसका बॉर्न जो हुए थे वो कब हुए थे? 1608 में। कहाँ हुए थे? तो ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में जो 1608 में इसका जन्म हुआ था। और जो ये मतलब मरे थे, इसका डेथ कब हुआ था, डाइड कब हुए थे? तो 1674 में। 1674 में इन्होंने मतलब इसका मृत्यु हो गया, मीन्स ये मर गए। किस वजह से मरे थे? तो डाइड ऑफ गाउट। डाइड ऑफ गाउट। गाउट का मतलब होता है फ्रेंड्स गठिया का दर्द, एक प्रकार का बीमारी है। उस बीमारी की वजह से, एक प्रकार का डिजीज है, उस डिजीज की वजह से उन्होंने वो जो है जॉन मिल्टन जो है मर गए थे 1674 में। बार बार मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनते सुनते आपका याद हो जाएगा। जन्म 1608 में, मृत्यु इसका हुआ था, डाइड हुए थे 1674 में। जन्म कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जो है आगे देखेंगे, इसको बरीड कहाँ किया गया था? तो एट सेंट, ठीक है, सेंट, जिसको सेंट या सेंट गिल्स क्रिपल गेट में। ठीक है, सेंट गिल्स क्रिपल गेट में, ये याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड पीजीटी के लिए हो या स्टेट पीजीटी के लिए आपको 100% आपको ये प्रश्न जो है मिलता ही है, आपको पूछा ही गया है, कहीं ना कहीं स्टेट लेवल में आपको मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, किसका जन्म कब हुआ? फ्रेंड्स, आपको याद कैसे करना है, याद कैसे रखना है? तो इसका 8 का टेबल 2 बार पढ़ना है। 18 टू जा, देखिए 8 जब भी लिखते हैं तो 1808 लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 01 से शुरू होता है, 01, 02 इस तरीके से। तो आपको 08 याद रखना है और 8 का टेबल 2 बार तो 16 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने सारे राइटर्स का बुक्स हैं, किताबें हैं, जो वो पब्लिश्ड कब हुआ था, मीन्स किताबें या पोअम्स है या फ्रिक्शंस है या ड्रामा है, उन सारे का मैं ट्रिक जो बना रहा हूं और उस ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बुक को और कैसे उसके किताबें और वर्क्स कैसे याद रखेंगे। क्योंकि उसे नेट जेआरएफ में हो या नेट का जो प्रिपरेशन करते हैं वहां आपको किताब का सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करने बोल देता है, किसका किस बुक किस राइटर का है, इस प्रकार से। तो उसको कैसे जानेंगे? तो मैं यहाँ ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक वीडियो बनेगा और एक ट्रिक वीडियो का प्लेलिस्ट जो है बना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बोला है जैसे यहाँ डेट कैसे याद करवा दी, ये याद हो जाएगा, अब जन्म तक नहीं भूलेंगे, मतलब मरते दम तक नहीं भूलेंगे। उसके बाद 1674, देखिए यहाँ 16 है और यहाँ से चलेंगे ना 16, देखिए 4 दूनी 8 याद करना है, इसका आधा 4 दूनी 8। ठीक है, ऊपर चल जाना 8 और देखिए यहाँ 16 तो याद ही रहेगा, आपको 7 याद करना है। ठीक है, 7। तो इस तरीके से 60 याद हो जाएगा, आपको 2-3 बार सुनोगे तो। आगे देखिए, उसके बाद जो है ये इसको बरीड कहाँ किया गया था? तो सेंट गिल्स क्रिपल गेट जो चर्च है वहां पे किया गया था, दफनाया गया था।
फ्रेंड्स इसका अगर फादर का नाम देखेंगे जो जॉन मिल्टन है। देखिए फ्रेंड्स इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस मतलब बहुत सारे राइटर का फादर्स का नाम आपको मिलेगा एकदम सेम मिलेगा, जॉन जॉन करके आएगा। जोहन जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाम है या क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा। चाहे विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर का फादर का भी नाम है जॉन शेक्सपियर। फिर वर्डवर्थ का भी देखेंगे तो वर्डवर्थ का भी जॉन जॉन वर्डवर्थ नाम है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम है, हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका भी ट्रिक दे देंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा। फ्रेंड्स फादर का इसका जॉन मिल्टन हो गया इसका फादर का नाम। ये क्या थे कि स्क्रिब, ठीक है, स्क्रिबर, स्क्रिब ना इस स्क्राइब क्या थे फ्रेंड्स, एक यहाँ से पढ़ेंगे स्क्राइब, स्क्राइबनर, या हम लोग नोटरी बोलते हैं स्क्राइबनर। ठीक है, स्क्रिब भी बोलते हैं स्क्रिबनर। तो फ्रेंड्स यहाँ आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए मदर का नाम था सारा जेफरी, सारा जेफरी। इसके बाद देखेंगे इसका, देखिए फ्रेंड्स इसको जो है कॉल्ड हिम, उसे कहा जाता था लेडी ऑफ क्रिस्ट, लेडी ऑफ क्रिस्ट। इसको कॉलेज में जो है कॉलेज जा रहे थे उस समय उसको क्रिस्ट कॉलेज में वो स्टडी किया, उस क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में, वहां उसको लेडी ऑफ जो है लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से बोला जाता था, उसको कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था, बिकॉज ऑफ हिज ब्राउन हेयर, हेयर जो है, हेयर जो है बाल उसका ब्राउन कलर के वजह, और इसका फेयर, हेयर फेयर, जैसे फेयर कंप्लेक्शन था, कंप्लेक्शन फेयर कंप्लेक्शन मतलब जो गोरे कलर का, मीन्स व्हाइट कह सकते हैं, व्हाइट टाइप का। ठीक है, उसका कलर जो है इस प्रकार था। इन क्राइस्ट कॉलेज, ठीक है, क्राइस्ट कॉलेज। तो फ्रेंड्स आगे देखिए मिल्टन वाज ए प्यूरिटन, प्यूरिटन थे, प्यूरिटन। मिल्टन क्या थे, प्यूरिटन थे, प्यूरिटन। ठीक है, प्यूरिटन। देखिए ये स्टडी कहाँ किए थे, तो स्टडी किए थे क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, ज्यादा आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपको ये याद रहो, ये आपको मेन है कि कहाँ स्टडी किए। तो स्टडी किए थे क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। वो क्या थे, तो एक प्यूरिटन थे। उसका जो लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी ऑफ क्रिस्ट जो है क्यों कहा जाता था, क्योंकि क्योंकि उसका बाल जो है उसका ब्राउन कलर का बाल था और फेयर कंप्लेक्शन था, कंप्लेक्शन का फेयर कंप्लेक्शन था, इसके वजह से कहा जाता था। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आपके लिए बहुत ज़्यादा अब हम जो है लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा और लगातार हम लोग स्टडी करते रहेंगे, ताकि जो है आप दिक्कत नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, इंग्लिश पीजीटी टीजीटी दोनों का यहाँ पूरी सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आगे देखिए टूक बीए, यानी बीए जो किए थे वो कब किए थे, 1629 में। आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं बनता है लेकिन जानना है। एमए, एमए इन 16 मतलब एमए बीए करके समझिए, यानी 1629 टू 1622 तक। ठीक है, ये 22 तक एमए कर लिए, मतलब ये एमए का डिग्री और बीए का डिग्री किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्लोज। ठीक है, क्लोज्ड फ्रेंड, इसका क्लोज फ्रेंड था जो स्कूल जा रहे थे उस स्कूल समय का जो क्लोज फ्रेंड था, वो क्लोज्ड फ्रेंड कौन था, चार्ल्स डियोडेटी। देखे, ठीक है, डियोदत्ती या डियोडेटी। ठीक है, इसको डियोदत्ती ही है। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे he wrote many Latin verse and Latin प्रोलूजन्स। ठीक है, लैटिन प्रोलूजन्स, जो उन्होंने लैटिन वर्स लिखे और जो कुछ लैटिन जो है प्रोलूजन जो है वो लिखे। ठीक है, स्कूल समय उसी समय जो मुकदमा से रिलेटेड है, ठीक है, जो लेख होता है वो लिखे। फ्रेंड्स प्रोलूजन्स क्या है, तो प्रोलूजन जो है पब्लिक स्पीकिंग मेड बाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट के द्वारा जो बनाया किया जाता था, स्पीच दिया जाता था उस समय,
वो लिखते थे, उसके बारे में लेख लिखते थे, उसके बारे में ये करते थे। चलिए उतना हमको नहीं जानना, हमको पॉइंट को जानना है। देखिए 1640, आपको 1643 में इन्होंने मैरिड किए, शादी किए मैरी पावेल से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है जॉन मिल्टन 3 बार शादी किए हैं। आगे देखेंगे 1643 में इन्होंने मैरिड किए जो है मैरी पावेल, पावेल से किए, पावेल। फिर 1634 में वो जो है 1634, ठीक है 1634, ये इसके बाद में 1634 में क्या किया इन्होंने क्या लिखे। देखिए ये 1634 में इन्होंने 1634 में एक जो कॉमर्स ड्रामा होता है, मास्क ऑफ कॉमर्स ड्रामा, उन्होंने लिखे, ठीक है। यानी आपका 1634 में द मास्क ऑफ कॉमर्स आया। फिर 1637 में लूसीडस, ठीक है, लूसीडस रिटन बाय लिखा गया, ठीक है, लूसीडस को लिखा गया। और जो लिखा गया एक क्या है, ये एक है मोनो, क्या है, एक मोनोडी है, एक मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एडवर्ड किंग के आधारित इन्होंने लिखे हैं लूसीडस। लूसीडस किससे, मतलब इसका जो थीम है, ये जो इसका कथा है, इसका जो कहानी है, वो किस पे है, तो ये एडवर्ड जो है किंग, उसके अपने उसके डेथ के यानी इसको, ठीक है, जो लिखे हैं, डेथ पर लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे लूसीडस। लूसीडस क्या, हिज लास्ट, और जो इसका पीरियड फ्रेंड्स, इसका पीरियड जो है 3 पीरियड चला है, ठीक है, 3 पीरियड है इसका चला है। तो 3 पीरियड में से पहला पीरियड देखिए हॉर्टन पीरियड बोलते हैं, जो है लूसीडस हिज लास्ट हॉर्टन पोयम है, ठीक है, पोयम है लूसीडस। आगे देखेंगे 1644 में उन्होंने एक एरोपेगेटिया लिखे। एरोपेगेटिया जो है एक एड्रेसेस है, एक प्रोज मतलब प्रोज वर्क है, जो एड्रेस किए हैं, एड्रेस टू पार्लियामेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए एक एरोपेगेटिया लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1649 में 1649 टू 1660, यानी कहने का मतलब 1649 से लेके 1660 तक, जो उस पीरियड को हम लोग, या उस पीरियड को जो ब्रिटेन में वहां कहा गया था कॉमन हेल्थ पीरियड। कॉमन हेल्थ पीरियड जो 1649 टू 1660 तक चला। आगे देखेंगे जो कॉमन हेल्थ पीरियड शुरू हुआ तो वहां पे 1649 में जो है बिकेम फॉरेन, ठीक है, बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमन हेल्थ। जो जॉन मिल्टन है, जो है उस कॉमन हेल्थ पीरियड जो चलता था उसके जो है सेक्रेटरी बना था, ठीक है, उस पीरियड मतलब उस जो है कॉमन हेल्थ पीरियड जो चलता है उसमें वो सेक्रेटरी रहते हैं, एक फॉरेनर सेक्रेटरी बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1650 में जो लॉस्ट हिज आइज, उसके जो मतलब लॉस्ट साइट, ठीक है, साइट जो साइट है, लॉस्ट साइट इन हिज वन आइज, यानी वन आई, उसके जो है एक आंख चली गई, एक आंख की रोशनी चल जाता है। कब, 1650 में, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंस है। द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल रिजल्टेड हिम टोटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो ये कारण क्या था कि लोगों का जो इंग्लिश पीपल थे उसको डिफेंस के लिए काम किए थे, उसको परिणाम उसको ऐसा हो गया कि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। कब कब हो गए थे, तो 16, देखिए आगे देखेंगे 16 कब हुए, तो 1652 में, ठीक है, 1652 में बिकेम टोटली ब्लाइंड। उस समय उसका एज हो रहा था 44 यानी 44।
आगे देखेंगे 1653 में मेरी पावेल जो है उसका पहला वाइफ होती है, वो डाइड हो जाती है। 1616, ठीक है, यहाँ जो है 1660, यहाँ पे 60, ठीक है, 67 में यानी 67 में यानी 66 67 में वो जो है मैरिड करते हैं कैथरीन। जब ये मर जाती है तो ये 67 में क्या करते हैं, मैरिड कैथरीन वुडकॉक से शादी करते हैं। आगे देखिए 1663 में वो फिर आगे जाके तीसरा शादी करते हैं एलिजा, ठीक है, एलिजाबेथ मिंसल से, ठीक है, एलिजाबेथ मिंसल या मेन, ठीक है। आगे देखेंगे 1657 में पब्लिश्ड होता है, पर यहाँ देखिए, ठीक है, पब्लिश्ड नहीं हुआ, क्या हुआ यहाँ पे आपको 16 यह होगा 1667 में जो पैराडाइज जो लॉस्ट है पब्लिश्ड होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, अगर इसका आल्मा मीटर की बात करें, आल्मा मीटर समझते हो, जो एजुकेशन जो हुआ था वो बता दिए थे, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुआ, जहां पे वो स्टडी किए थे। और जो ग्रेट इसका जो है ग्रेट इंग्लिश ऑथर है, जो इसको कहा गया है कि ग्रेट इंग्लिश ऑथर किसने कहा है, तो विलियम ठीक है, हाइले ने, विलियम हाइले ने इसको कहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर है। फिर आगे सैमुअल जॉनसन ने इसको बताया है, ये प्रेज किया है, पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने प्रेज किया है एज ए पोयम विच विच with respect to design and may claim the first place and with respect to performance and the second। इस प्रकार से बताया है, ये बताया है कि पैराडाइज लॉस्ट को जो है इन्होंने प्रेज किया है और ये जो है फर्स्ट प्लेस क्लेम किया है, ठीक है, और उसके विद रिस्पेक्ट किया है, रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस द सेकेंड बताया है। तो चलिए यहाँ आगे चलते हैं। आगे तो देखिए इसका जो पीरियड है, यहाँ पे इसका डेथ तो नहीं हुआ, ठीक है, आगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है इन्होंने काम क्या क्या किए हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इसका वर्क्स जो है, पहले पीरियड देखते हैं, तो इसका वर्क्स जो है 3 पार्ट्स में हुआ था। मिल्टन का जो एज है लिटरेरी करियर 3 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, जो है बताया गया है, जो क्रिटिक्स लोग कहते हैं कि फर्स्ट पीरियड जो है 1632 टू 1637 इसको कहा गया हॉर्टन पीरियड, और जो सेकेंड पीरियड कहा गया 1640 टू 1660 इसको कहा गया कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कंट्रोवर्शियल एंड पम्पलेट्स एंड सोनेट्स पीरियड कहा गया। फिर कहा गया थर्ड पीरियड को 1660 टू 1674 तक ये ओल्ड और ब्लाइंड पोएट, ओल्ड और ब्लाइंड पोएट, ठीक है, इसको ब्लाइंड पोएट कहा गया। और द पीरियड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, रिगेन और समसन एगोनिस्ट, अ पीरियड ऑफ हाईएस्ट पोएटिक जेनियस ऑफ मिल्टन। ये 3 पीरियड में इसको हम लोग को देखना है। तो इस प्रकार से आता है। ये हॉर्टन पीरियड में क्या हो गया, हॉर्टन पीरियड में जो है यानी 1632 या 31 से मान लो कि 1637, नहीं यहाँ 1637 लिखा, ठीक है, यह हॉर्टन पीरियड कहा गया। और आगे जो है इसको 40 होना चाहिए, 32 टू 40, और 40 से लेके कितना, तो इस प्रकार से इसका पीरियड बांटा गया है। आगे देखिए यहाँ कुछ पॉइंट है, इसके किताबें हैं, बुक्स जो है ऑक्स हैं। तो देखिए 1629 में ऑन द क्रिस्ट ऑफ मॉर्निंग नेटिविटी ये पब्लिश्ड होता है, पहला यहाँ पे वर्क्स। फिर देखिए 1630 में ऑन शेक्सपियर पे लिखते हैं, एक शेक्सपियर लिखते हैं, ऑन शेक्सपियर पे लिखते हैं, यानी ऑन शेक्सपियर पब्लिश्ड होता है। 1631 में ऑन अराइविंग,
ठीक है, अराइविंग एज ऑफ 33 जो है ये पब्लिश होता है। ठीक है, अराइविंग एज ऑफ 23। फिर देखिए 1633 में, जब 1632 में आपको एल एलिग्रो और एक एल पेंसेरो सेरोसो, ठीक है, एल एलिग्रो और एल पेंसेरोसो विथ ये टू जो पोएम है पब्लिश्ड होता है 1632 में, और ये ट्विन पोएम्स के नाम से जाना जाता है। ये 1634 में कॉमस जो है, द मास्क ऑफ कॉमस जिसको बोलते हैं, वो पब्लिश्ड होता है और ड्रामा है, ट्रेजिक ड्रामा। फिर देखिए 1637 में लूसिडस पब्लिश्ड होता है। वो किसके बारे है, तो आपको पता है किसके बारे है, तो ये एडवर्ड किंग के डेथ के बारे है, डेथ पर लिखा गया था। फिर देखिए आगे 1652 में इन्होंने क्या है, एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखे हैं, जो इसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वेन आई कंसिडर, ये भी पूछा जाता है कि वेन आई कंसिडर, यहाँ कंसाइज नहीं, कंसिडर हाउ, ठीक है, वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट, ठीक है, माई लाइट हिज स्पेंट, इस प्रकार है, ठीक है, नहीं हिज नहीं, यहाँ स्पेंट होगा, ठीक है, मतलब वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट स्पेंट, मतलब मेरे आंखें खो गए, कैसे खो गए, मैं जब मानता हूं कि मेरी आंखें कैसे खो गए, ठीक है। आगे देखिए प्रोज में, तो प्रोज वर्क्स देख लेते हैं। जो प्रोज वर्क्स है, प्रोज वर्क्स में देखिए, प्रोज है आपको यहाँ 1644 में आपको एरोपेगेटिया जो है प्रोज वर्क है। फिर 1649 में ये देखिए, ठीक है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये पब्लिश्ड होता है। और 1670 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन पब्लिश्ड होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, 3 पोयम है, जो मतलब 3 प्रोज वर्क्स है जो बराबर पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं लॉस्ट पैराडाइज, आगे हम लोग देखते हैं, वो बीच में आ गया था। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे लॉस्ट पैराडाइज, लॉस्ट का जो है 1664 मतलब 1667 में। सो इन कैम्ब्रिज, जब कैम्ब्रिज में थे, तो ही प्लान टू राइट ए ग्रेट बुक, जो ग्रेट बुक मतलब प्लान किए थे कि एक महान, एक बहुत बढ़िया किताब लिखेंगे, एक ग्रेट बुक लिखेंगे, जिसमें से वो सोचे थे 100 सब्जेक्ट होंगे। जो 100 सब्जेक्ट्स होंगे वो जो है वो सोच लिए थे। उसमें से देखिए ही हैड 16, जो उसके पास जो है कहानियां जो है 60 जो है बाइबल से था, और 33 जो है इंग्लिश से थे, और 5 जो है 5 जो है स्कॉटिश हिस्ट्री से था। तो इन्होंने, और इसी प्रकार से, ठीक है, आपको देखने को मिलता है, यानी टोटल कितना था 100, और बाकी थे और कुछ का, ठीक है, और कहीं से उठाए थे। फाइनली वो लिखते हैं, फाइनली ही रॉट ए, उन्होंने लिखते हैं रॉट ए बुक द फॉल ऑफ मैन, ठीक है, फाइनली वो एक बुक जो लिखे द फॉल ऑफ मैन, यानी पैराडाइज लॉस्ट को, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट इज इन द ब्लैंक वर्स, यानी ब्लैंक वर्स में पैराडाइज है, उसको डिवाइड कर दिया गया 12 किताबों में। ये स्टार्ट किए थे राइटिंग 1658 में, और वो कंपोज करना शुरू किए थे 1658 में, और वो जो है कंप्लीट किए, कब किए कंप्लीट, 1665 में। लेकिन वो जो लिखा गया था, ये जो है लास्ट फेज ऑफ ऑथर्स लाइफ था, यानी ऑथर का अंतिम फेज था, अंतिम फेज में ये लिखा गया था। सेकेंड जो है, मतलब सेकेंड एडिशन भी आया इसका, केम इन, कब आया 1674 में,
और 1674 में आया जो 12 बुक्स में, मतलब क्या था, 12 बुक्स में आया। ठीक है, सेकेंड एडिशन 12 बुक्स में आया। पहले आया 10 बुक्स में, 10 बुक्स में, उसके बाद आया आपको 12 बुक्स में। ठीक है, आगे देखिए जो 12 बुक्स कब हुए, तो देखिए 7 मतलब 6 बुक्स जो थे, क्या था, 6 बुक जो है, मतलब 7 बुक और 10 बुक, यानी 7वां बुक और 10 बुक को डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट में, यानी दोनों बुक के एक एक भाग किया। जो 7 वाला हुआ 11 वाला नंबर, और 12 मतलब 10 वाला 12 में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाट, जो है वाट जो है ये कहा गया, ये मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, कि ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ वाट, क्या का एग्जाम्पल है, यानी जो चीज का एग्जाम्पल है वो कहा। और फिर आगे कहता है ये जो है ग्रैंड स्टाइल से लिखा गया है। फिर देखेंगे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट जो है मोस्ट सबलाइन पोयम है, जो जॉन जो है ड्राइडन ने कहा, मतलब ड्राइडन ने कहा है। फिर आगे देखेंगे, तो इसका कुछ समरी देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बुक जो है इम्पोर्टेंट है। तो बुक नंबर 1 में देखेंगे ओपेंस होता है, ओपेंस होता है फॉल ऑफ मैन का, फॉल ऑफ मैन के साथ ये पहला बुक ओपन होता है। ओपन होने के बाद क्या होता है, सेटर्न एंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ओके बाय।